तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, dx अपॉन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से ये शायद tan इनवर्स में आंसर आ जाता है 2/√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1/√3 प्लस c। आंसर क्या यही दिया है क्या? यस सर, यही है। कहाँ यस फंस सर, कहाँ फंस गए थे तुम? -√3/2। करनी है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखें ना तो आप इसको क्या लिख सकते हो, dx अपॉन साइन की पावर 11/3x इंटू कॉस की पावर 1/3x। तो इसमें इसको tan और sec में चेंज कर लो। तो अगर हम इसको tan में चेंज करना चाहते हैं साइन को, तो cos की पावर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो cos की पावर 11/3x आएगा और यहाँ पे आ जाएगा cos की पावर 1/3 प्लस 11/3 इंटू एक्स, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी ना। अब जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन 10x की पावर 11/3 और साथ में cos x की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्या। और इसी पावर 4 को आप ऊपर ले जाएंगे तो सेक बन जाएगा। तो एक सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर और एक को आप सेक स्क्वायर एक्स लिख के साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब आपको फील आ रहा होगा 10x को क्या मान लेंगे, t। तो जैसे ही आप 10x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको तुरंत सेक स्क्वायर एक्स dx क्या मिल जाएगा, dt, और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी की पावर 11/3 इंटू डी टी। अब आप आराम से दो पार्ट में इसको ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करके आप सिंप्लीफाई कर लेंगे ना। बोलिए भाई क्या कहते हो? यस सर। एक पार्ट आ जाएगा टी की पावर -11/3 डी टी और शायद एक की पावर आ जाता है टी की पावर माइनस का 6 कितना आता है, 5/3 क्या 5/3। डी टी। अब तो दोनों आराम से सॉल्व हो जा रहे हैं। ये सॉल्व हो के आ जाता है माइनस प्लस 1 तो 3 8 शायद 11/8 और 10 -3/8। तो क्या -3/8 1 माइनस करें। हाँ गलत लिख दिया, -3/8 आता है सर ना। यस और इसकी पावर शायद -8/3 आ जाता है, ऐसा क्या। यस और ये कितना आता है -2/3 क्या। 3/2। 3/2। अच्छा, और 10x की पावर -2/3 प्लस ये आंसर यस है। सर। यस सर। समझ गए कि नहीं यस भाई? सर। बोलिए क्या ये कन्वर्जन सबको समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बता सकता है। इसको आप कॉट में भी कन्वर्ट कर सकते थे तो सेम लॉजिक है। जैसे आपने यहाँ साइन की पावर को एडजस्ट किया, वैसे यहाँ अगर हम कॉस की पावर को एडजस्ट करते तो साइन की पावर 11/3 से मल्टीप्लाई करके आप इसको एडजस्ट कर सकते तो उससे भी हो जाता। तो ये 10 या कॉट किसी भी पावर में आप एडजस्ट करके लिख सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे होगे? मेरे हिसाब से पहुंच गए होगे। सबसे पहले आपने साइन सी प्लस साइन डी तो लगा ही लिया होगा। तो आपने इसको 2 साइन सी सॉरी कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2 लिख दिया होगा। यहाँ तक तो आपने कर लिया होगा इसको। अच्छा, अब समस्या ये आई होगी कि इसके बाद इसको एडजस्ट कैसे करें ना। अच्छा, यहाँ पे सारे हाफ एंगल दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे हम हाफ एंगल पहले जनरेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो 2 कॉस 9x/2 इंटू कॉस x/2। जब हम हाफ एंगल जनरेट करने के बारे में सोचेंगे तो 1 माइनस 2 कॉस 2 इंटू 3x/2 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई। अब इसी को cos 2x के फॉर्मूले को ही ओपन कर दो तो ये आ जाएगा 2 cos 9x/2 इंटू कॉस x/2 और होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 3x/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो यही सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा बताइए जरा, 2 cos 9x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन 3 माइनस 4 cos स्क्वायर ही आएगा सर ना, यस सर। cos यस स्क्वायर सर। 3x/2 इंटू डी एक्स। अब ऊपर नीचे क्या करो, cos 3x/2 से कर लो मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये cos 9x/2 अलग करो और 2 cos 3x/2 और cos x/2 अलग करो
और यहाँ पर शायद बन जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद 4 कॉस क्यूब 3x/2 माइनस 3 कॉस 3x/2। तो ये क्या cos 3x का फॉर्मूला बन गया और ये हो गए कैंसिल आउट। अब क्वेश्चन थोड़ा रेंज में आ गया, इसमें 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दो, तो ये शायद बन जाएगा cos 2x प्लस cos x इंटू डी एक्स। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो तो आंसर आ जाएगा sin 2x/2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया, क्या ये आंसर? Yes, sir. तो सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री लगाई और इसी को एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले हाफ एंगल में चेंज किया। हाफ एंगल में हमने देखा 3x/2 चल रहा है और यहाँ 9x/2 लिखा है और ये 3 और 4 उसी टाइप में आया, तो यहाँ से हमने cos 3x/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 9x/2 वाला फॉर्म वही 3x वाला फॉर्मूला लगा दिया cos 3x। ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी बचे हुए को सेम फॉर्म में कन्वर्ट करके कोई भी फॉर्म आएगी तो आप हमेशा यही काम करिएगा, चाहे dx अपॉन a प्लस बी साइन की पावर 4 हो या dx अपॉन a प्लस बी कॉस की पावर 4 हो या dx अपॉन a साइन की पावर 4 प्लस बी कॉस की पावर 4 हो या dx अपॉन a साइन की पावर 4 प्लस बी कॉस की पावर 4 प्लस c हो। तो आपको यही काम करना है। क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उससे cos की पावर 4 कर लेना है कॉमन, और फिर पूरे क्वेश्चन को sec स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में और 10x का फंक्शन बना लेना है और उसी 10x को t मान के आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सही है ना? अब जैसे देखिए यही वाला एग्जांपल ले लो, कौन सा जो आपने अभी सॉल्व किया, कौन सा क्वेश्चन था, dx अपॉन 1 माइनस साइन की पावर 4x। तो सबसे पहले हम cos स्क्वायर कॉमन करते हैं, तो sec की पावर 4x अपॉन sec की पावर 4x माइनस 10 की पावर 4x आ जाता कि नहीं, ये बताओ। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बोलो। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, सही है, बोलो, इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे इस पूरे को चेंज कर दो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 10 की पावर 4x डी एक्स। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, ये बताओ, बोलो भाई। अच्छा, अब इसको जब आप ब्रेक करके लिखोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, साथ में सेक स्क्वायर एक्स आएगा और यहाँ पे सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, बोलो। क्या ये 1 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स आ रहा है, हाँ या ना में जवाब दो भाई। आप सीधे 10x को Yes, क्या sir. मान लेंगे, t। जैसे आप 10x को t सब्स्टिट्यूट करोगे ये क्या बन जाएगा, बोलो, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर डी टी। अब तो ये इंटीग्रेशन आराम से दिख रहा होगा सबको, बोलो भाई। 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर, क्या ये सॉल्व हो रहा है, ये बताओ। तो 1/2 2t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दो, हाँ या ना, और 1/2 dt अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दो। अब ये सीधा सॉल्व हो गया, तो ये t/2 आ गया और ये वाला सीधा फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं, बताओ भाई। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। Yes, sir. 1/2 अपॉन 1/√2 t की वजह से आएगा और साथ में 2a आएगा, नहीं tan इनवर्स आएगा ना, अरे बोलो भाई, tan Yes, इनवर्स sir. √2t/1। बाद में इसी t को क्या रख देंगे, 10x। तो सीधा आंसर क्या आ गया, 10x/2 प्लस 1/2√2 tan इनवर्स √2 10x प्लस c। ये सीधा आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं भाई, टेक्निक बोलो। आपको कुछ भी कन्वर्जन, Yes. कुछ भी इधर उधर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा आपने कॉमन किया। तो आप 4x कॉमन करेंगे। तो ऊपर आ जाएगा sec की पावर 4x dx और यहाँ पे क्या आएगा, 10 की पावर 4x प्लस 3। हाँ या ना में जवाब दो भाई। Yes, sir. अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अलग कर दो और sec स्क्वायर एक्स अलग कर दो और डिवाइड बाई क्या आएगा, 10 स्क्वायर एक्स, मतलब भाई 10 तो ऐसे ही रहने दो ना, 4 प्लस 3 इंटू डी एक्स। इसके बाद इसी 10x को हम क्या मान लेंगे, t। तो यही हमारा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, डी टी। तो यही इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी की पावर 4 प्लस 3 डी टी। अब बताओ क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं,
बोलिए भाई, क्या इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं? वही डिवीजन वाली बात वो कह रहा था। इसको क्या करो, सबसे पहले दो पार्ट में ब्रेक करो। डी टी अपॉन टी की पावर 4+3 ये अलग सोचो, और टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4+3 ये अलग सोचो। अच्छा, अब ये सोचने में इसको तो अब आराम से, अब इसमें टी की पावर वही स्क्वायर करो, तो टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी की पावर 4+3 अपॉन सॉरी टी स्क्वायर अपॉन 3/t²। यहाँ पे भी सेम कर लो, तो डी टी स्क्वायर अपॉन 3/t²। अब मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान पड़ेगा सोचना। तो यहाँ पे √3/t लिखोगे, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लोगे इसमें? 1/2 √3 से, और उसी को आप दो पार्ट में ब्रेक कर दोगे। देख लो आराम से जो मैं लिख रहा हूँ। टू √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे और उसी को दो पार्ट में ब्रेक करके लिखोगे। क्या ये समझ में आया? अरे हाँ या ना में जवाब दो यार, ये समझ में आ रहा होगा। यस सर। और ये तो ये दोनों आराम से सॉल्व हो जाएंगे। यही सेम काम यहाँ पे करोगे कि नहीं? यहाँ पे किससे ऊपर? यहाँ पे भाई टी स्क्वायर तो ऊपर ही चाहिए, हाँ या ना? तो यहाँ पर भी सेम टू √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक लिखोगे 1/√3/t², है ना, और फिर 1/√3/t², और फिर से इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दोगे। देख लो आराम से। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। देख लो आराम से सिंप्लीफाई करके क्या। तो यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ √3 नहीं लेंगे, सिर्फ 2 लेंगे हम, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 2 लेंगे। अब सारे इंटीग्रेशन आपके जोन में आ गए कि नहीं आ गए बताओ? अब पहला वाला देखो, 2√3 है और यहाँ पे है 1+√3/t²। तो इसको तुरंत क्या लिखोगे? t माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, क्या या +2√3? हाँ या ना? अच्छा, इसको तुरंत क्या लिखोगे? 2√3, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 - √3/t²। तो इसको क्या लिखोगे? t प्लस √3/t का होल स्क्वायर -2√3। क्या ये समझ पा रहे हो इंटीग्रेशन? बोलो। अच्छा, यहाँ पे आओ 1/2, तो 1+√3/t² डिवाइडेड बाई, प्लस आ रहा है तो माइनस लिख दो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब ये तो फिर डायरेक्ट, ये तो फिर जल्दी जल्दी लिखने वाली बात आ गई ना। 1 - √3/t², और इसको क्या लिख दोगे? माइनस आ रहा है तो प्लस लिख दो, √3/t का होल स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा? -2√3। अब तो सारे इंटीग्रेशन सीधे सीधे डायरेक्ट रिजल्ट में है। सबको टी मान के सीधा सिंप्लीफाई करते चले आओगे। इसमें लग जाएगा x² a² का फॉर्मूला, इसमें लग जाएगा x² माइनस b² का फॉर्मूला, इसमें x² प्लस a² का फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें x² माइनस a² का फॉर्मूला लग जाएगा। अब तो सारे फॉर्मूले भी लगा लोगे और सीधा सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दोगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? यस कैसे सर। कैसे सोचा, क्या आएगा बताओ? तो इसमें सबसे पहले तो डिवाइड कर लिया होगा, तो इस sec की पावर 4x आ गया होगा, और यहाँ पे आ गया होगा 10 की पावर 4x+1। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। फिर इसी को आपने लिख दिया होगा 1, फिर इसी में ऐसा करते हैं 10x को ही t मान लेते हैं, तो sec² x dx dt हो जाएगा। तो ये 1+t² अपॉन टी की पावर 4+1 dt आ जाएगा। ये तो आसान दिख रहा है मुझे ज़्यादा। तो ये 1+1/t² अपॉन t² प्लस 1/t² dt आ जाएगा शायद ना। और इसी को आप सीधा ब्रेक करके क्या लिख दोगे बताओ? 1+1/t², और इसको क्या लिख देंगे? t माइनस 1/t का होल स्क्वायर माइनस का 2। अरे हाँ ना में जवाब। अब इसके बाद इसी t प्लस 1/t को ही क्या मान लेंगे? k मान लेते हैं। तो 1+1/t² dt ही क्या हो जाएगा? डी के हो जाएगा। और फिर से इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे तो 4
डी के बाई के स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 4/√2 tan इनवर्स के बाई रूट टू। और के को क्या लिखोगे, t-1/t, और t को क्या लिखोगे, 10। तो ये फाइनल आंसर आएगा 1/2√2 tan इनवर्स tan x माइनस 1/10x/√2 प्लस c। ये आंसर आ रहा है इसका। देखिए इस मेथड से क्लियर हुआ कि नहीं भाई ये मेथड? Yes, sir. Yes, sir. तो इससे तो ये आंसर आ रहा है tan इनवर्स tan x माइनस 1/10x/√2। ये पहला मेथड हुआ। इसी क्वेश्चन, ये पहला मेथड समझ में आया सबको कि नहीं? अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड भी हो सकता है ना। दूसरा मेथड अभी किसी ने बोला था, क्या था वो? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही बोल रहे थे ना टेक्नोमेट्री के हिसाब से। Yes, sir. और लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर 2x/2, ये वाला। तो इसके हिसाब से अगर हम 2 एलसीएम लेके कॉमन करें तो ये शायद 8 यहाँ आ जाएगा, और dx/2 माइनस साइन स्क्वायर 2x आ जाता है। देखो जरा ध्यान से, क्या सही लिख रहा हूँ मैं? सही तो लिख रहा हूँ। अच्छा, अब ये साइन स्क्वायर वाला आ गया, तो एक कॉस में इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x माइनस टेन स्क्वायर 2x। तो हमने कॉस स्क्वायर कर लिया कॉमन, कॉस स्क्वायर 2x बेसिकली कॉमन कर लिया। और अब हम इसको चेंज करेंगे टेन में, तो ये शायद बन जाएगा सेक स्क्वायर 2x dx, और इसको लिख देंगे 1 + टेन स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 + टेन स्क्वायर 2x आ जाएगा। क्या कहते हो? और इसी हम Yes, sir. 2x को ही क्या मान लेंगे, t। तो 2 सेक स्क्वायर 2x dx क्या हो जाएगा, dt। 80. तो यहाँ से आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा dt/t² + 2। अब इसी को कन्वर्ट कर दो तो सेम ही आ गया यार ये तो। 4/√2 tan इनवर्स t/√2 प्लस c आ जाएगा, और t को बाद में क्या लिख देंगे, tan√2, तो 1/2√2 tan इनवर्स tan 2x/√2 प्लस c आ जाएगा शायद ना। ये आ रहा है आंसर। देखो भाई क्या सही लिखा है मैंने? 2√2 होगा। कहाँ पे? The last है। क्या होगा, 1/2√2? अच्छा, ऊपर 2√2 होगा, ये कह रहे हो? 2√2। यहाँ भी शायद वही गलती कर दी ना। देखो सही लिखा है क्या? Yes, sir. हाँ, सेम कन्वर्जन से सेम, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है ना पूरे कैलकुलेशन में? ये सही है। ये भी आंसर ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। दोनों में से जिसमें आपको कम टाइम लगे और जो आप पहले स्ट्राइक कर लें, फंस जाओगे जाके। क्या बोलते हो? Yes, इसको sir. करने के लिए आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे। इसको क्या लिख दोगे, 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इसी में 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लोगे, तो 4 dx/4 - 3 साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा। फिर वही कॉस सेक से कॉमन कर लोगे, तो 4 सेक स्क्वायर 2x dx अपॉन क्या आएगा ये, 4 सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 टेन स्क्वायर 2x आएगा। फिर इसी को कन्वर्ट करोगे तो 4 सेक स्क्वायर 2x dx अपॉन 4 प्लस टेन स्क्वायर 2x आ जाएगा, और फिर टेन 2x को ही क्या मान लोगे, t। तो 2 सेक स्क्वायर 2x dx ही क्या हो जाएगा, dt। और ये पूरा कन्वर्ट होके क्या आएगा, 2 dt डिवाइडेड बाई t² + 4। तो आपकी ये कन्वर्जन क्या होगा, 2/2 tan इनवर्स t/2 प्लस c। क्या बोलते हो? बाद में इसी t को वैल्यू रख दोगे, तो ये आंसर शायद tan इनवर्स tan 2x + c आता है। दिखा क्या भाई कन्वर्जन, बोलो। देखिए
एक तो चीज सबको दिखनी चाहिए थी, वो ये थी 2/sin x 1 माइनस कॉस एक्स dx और माइनस dx अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन तो ब्रेक कर लिया होगा, बोलो। अच्छा, क्या ये वाला इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लेंगे, बताओ। Yes, sir. इसको तो वही ये a प्लस बी कॉस एक्स से वही 10x/2 में चेंज करके कर लेंगे। हाँ है ना। तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ये वाला इंटीग्रेशन I1 कह देते हैं और ये वाला इंटीग्रेशन I2। बेसिकली अब हमें I1 माइनस I2 निकालना है। चलिए सबसे पहले I1 पे फोकस करते हैं। I1 है 2 dx अपॉन साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। चलिए भाई I1 आइए। I1 सोचो क्या कर सकते हो, क्या करोगे बताओ। तो साइन एक्स से इसमें ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स क्या। Yes, sir. Yes, sir. हम्म, और फिर ये 1 माइनस कॉस एक्स बन जाएगा। अब ये क्या सॉल्व हो पाएगा, ये सोचो। ये नहीं करना पड़ेगा। चलो पहले तो इसको ऐसे ही कर लो। यहाँ पे क्या लिख दो, 2 dx अपॉन 2 sin x/2 cos x/2 और इसको लिख दो 2 sin² x/2 ना, यही कह रहे होगे। Yes, 2 से 2 sir. कैंसिल कर लो तो ये dx अपॉन आ जाएगा 1/2, बाहर कर लो। sin³ x/2 इंटू कॉस x/2 आ जाएगा। इसको तो हम सॉल्व कर ही लेंगे ना। Yes, sir. इसको हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2 अपॉन tan³ x/2। ये समझ में आया कैसे लिखा। यहाँ पे हमने किससे डिवाइड कर दिया है, cos³ x/2 से, तो हमें यहाँ cos³ x/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये cos की पावर 4 बनेगा, इसको ऊपर ले आएंगे तो sec की पावर 4 आ जाएगा, नीचे 10 बन जाएगा। सही है ना। फिर यहीं पे हम 10x/2 को ही क्या मान लेंगे, t। तो 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx ही क्या हो जाएगा, dt। तो ये पूरा बन जाएगा 1 प्लस t² dt। अब इसी को ब्रेक कर देंगे, तो एक 1/t³ dt हो जाएगा और एक 1/t dt हो जाएगा। अब यही आंसर आ जाएगा, -3 + 1, तो -1/2 अपॉन 10² x/2 और प्लस ln mod 10x/2 प्लस c। पहला इंटीग्रेशन हो गया। और I2 कैसे सॉल्व करोगे भाई, dx अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो अब इसको a प्लस बी साइन एक्स से बेटर है, इसको क्या लिख दो, 1/2 dx अपॉन sin² x/2 और इसी को ब्रेक करके क्या लिख दो, cos² x/2। cos² x/2 को क्या लिख दो, या cos² x/2 का सीधा इंटीग्रेशन क्या होता है, Cot x, sir. Cot x, okay. समझ में आया कि नहीं, ये तो सीधा ही हो गया ना। Yes, sir. इसको 1/2 cot x/2 लिख दो और फिर फाइनल आंसर रिपोर्ट कर दो, I1 माइनस I2। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -1/2 10² x/2 प्लस ln mod 10x/2 और प्लस 1/2 cot सर x/2। माइनस कॉटेक्स होता है। हाँ वही, अब ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना शायद, I1 माइनस I2 लिखना है ना। अब सही Yes, लिखा है sir. देखो। क्या ये आंसर आ रहा है क्या, समझ गया होंगे। ये वाला इंटीग्रेशन गड़बड़ किया ना, एक 2 मल्टीप्लाई भी तो होगा, x/2 का 2 भी तो आएगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसको दूसरा वाला मेथड समझ में आया सबको। सबको हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। साइन एक्स की जगह क्या लिख दिया, 2 tan x/2 1 प्लस tan² x/2 और cos x की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस tan² x/2 1 प्लस tan²। और पूरे क्वेश्चन को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया, तो एक 1 प्लस tan² से कैंसिल हो जाएगा, एक 1 प्लस tan²/2 बच जाएगा, है ना। और पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके इसी हमने 10x/2 को ही क्या मान लिया, t। जैसे इस 10x/2 को t रखेंगे तो 10³ माइनस t प्लस 1/t³ आएगा, इसी को कन्वर्ट कर दीजिएगा। यहीं से ln 10x/2 1 अपॉन 10x/2 और माइनस 1/2 10² x/2 प्लस c आ जाएगा। ये ज़्यादा आसान पड़ेगा क्वेश्चन करने का तरीका, अच्छा है।
इसमें एक चीज तो श्योर शॉट दिख रही होगी कि आप dx अपॉन साइन एक्स कॉमन कर लो और अंदर बचेगा 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसके आगे तो इसमें अगर आप ऐसे कर लो इसको कि ऊपर नीचे साइन एक्स से कर लो मल्टीप्लाई और सबको कन्वर्ट कर दो कॉस में, कर सकते हो कि नहीं ये बताओ? अरे बोलो यार, ये दिखा। और फिर इसी cos x को क्या मान लो, t, तो sin x dx क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तो पूरा इंटीग्रेशन क्या चेंज हो गया, माइनस डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर और 4 माइनस टी स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं? फिर ऊपर नीचे 5 से ही कर लो मल्टीप्लाई, 5 को लिख दो 1/4, लिख सकते हो कि नहीं? और टी स्क्वायर ऐड कर दो, टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना में जवाब दो। 5 नहीं 3 करो, Yes, sir. डिफरेंस बना लो ना दोनों का। तो 4 माइनस वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। क्या ये ब्रेकिंग समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब ये -1/3 अलग आ जाएगा और एक पार्ट ब्रेक होके क्या आएगा, 4 माइनस टी स्क्वायर, और एक पार्ट क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। अरे हाँ या ना में जवाब दो। और 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 4 माइनस टी स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस ऊपर बना लिया है क्योंकि दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट फील दे रहा था ना। अरे हाँ या ना में जवाब दो बस। अब Yes, Yes, अब sir. अब तो इंटीग्रेशन आपके जोन में आ गया। पहला इंटीग्रेशन क्या बनेगा, डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, और दूसरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, डी टी बाई 4 माइनस टी स्क्वायर। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। हाँ, sir. yes, 1/3 डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस 1 और 1/2 डी टी बाई 4 माइनस टी स्क्वायर। अब तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, तो 1/6 ln मॉड टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 और 1/2a, तो 8 ln मॉड 2 प्लस टी अपॉन 2 माइनस टी। बाद में इसी टी को क्या रख दोगे, cos x। तो 1/6 ln मॉड cos x माइनस 1 अपॉन cos x प्लस 1 और 1/8 ln मॉड 2 प्लस cos x अपॉन 2 माइनस cos x प्लस c। सीधा सिंप्लीफाई होके आ गया आंसर। दिखा क्या भाई, बोलो। yes. अच्छा ये भी 1/3 आएगा ना ये। तो इस 1/3 को क्या लिखोगे, और यहाँ पे आ जाएगा 1/12। 1/12 आ जाएगा सर। ठीक है, 1/12 करके सही कर लीजिएगा। वो करने की टेक्निक क्या बताई थी मैंने भाई, a प्लस बी साइन एक्स ना, तो 3 Yes, ई sir. पावर एक्स प्लस 5 ई की पावर माइनस एक्स, इसको आप क्या लिखेंगे, a इंटू 4 ई की पावर एक्स माइनस 5 ई की पावर माइनस एक्स प्लस b टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव, क्योंकि कांस्टेंट है नहीं। अब a और b निकालने के लिए कंपेयर करो, e की पावर x का कोफिशिएंट पहले कंपेयर करो, तो 4a और साथ में प्लस 4b आएगा, और फिर e की पावर माइनस एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करो तो -5a प्लस 5b आएगा। ऐसा आ रहा है क्या? तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 3/4, और माइनस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1। देखो जरा ध्यान से। हाँ, अब हमें कंपेयर करके ए और बी निकालना था बस। तो ए और बी तो सीधा ही दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो, तो 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/4, तो बी 7/4. 7/8 आ जाएगी। और बी की वैल्यू Answer sir, I. 8 रखोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस -1/8 आ रही है क्या, ये देखो। Yes, sir. Yes, sir. और अब इसी को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, तो ये दो पार्ट में क्या ब्रेक होगा, पहला -1/8 आ जाएगा और ये तो dx आ जाएगा, और दूसरा वाला क्या होगा, 7/8, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, 4e की पावर x प्लस 5e की पावर माइनस एक्स अपॉन 4e की पावर x माइनस 5e की पावर x dx। तो आंसर इसका आएगा -x/8 प्लस 7/8 ln मॉड 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। सीधा ए और बी निकाल के आंसर, ए और बी इनको देखते हैं। तो इसमें से कौन कौन से दो टाइप सेम है ये बताओ,
ये दोनों सेम टाइप के हो गए और ये दोनों सेम टाइप के हो गए, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं ना। अरे हाँ है ना, में जवाब दो भाई। यस सर। Yes, sir. तो चलिए दो Yes. एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों एग्जांपल से हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन तो यही देख लो। मान लो आपको इंटीग्रेट करना है रूट अंडर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो आप इसको सबसे पहले क्या करोगे, रैशनलाइज कर लोगे। तो जब रैशनलाइज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। एक पार्ट तो सीधे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स आएगा, और दूसरा पार्ट आएगा 3 रूट अंडर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स में। अच्छा, अब ये वाला इंटीग्रेशन I1 आप आराम से कर सकते हो कि नहीं, और इस वाले इंटीग्रेशन को हम I2 कह सकते हैं। तो फॉर I1 क्या करोगे सोचो। तो सेक स्क्वायर एक्स को 10 में चेंज कर देंगे और हाँ, 10 Yes, को sir. टी मान डिनोमिनेटर लेंगे। में जो सेक स्क्वायर एक्स लिखा है उसको क्या लिख दोगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. क्या ये 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 आ जाएगा, और इसी में 10x को क्या मान लेंगे, t। अरे बोलो भाई। और जैसे ही 10x को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, dt, और पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt अपॉन रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 2। अब इसका तो इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है ना, दैट इज ln मॉड t प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी, पहला हो गया। अच्छा, अब फॉर I2 क्या करोगे। अच्छा, I2 में क्या करेंगे भाई, सेक स्क्वायर को अभी तो 10 में चेंज करने के लिए वही कॉस साइन में चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन कर लेंगे। तो जब डिनोमिनेटर से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन करोगे तो इसमें क्या बचेगा, बोलो, सेक एक्स बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, क्या कहते हो भाई। Yes, sir. ये बन जाएगा 3 cos x dx अपॉन, इसको हम cos x dx आ गया तो नीचे को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं। तो बताओ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 आ जाएगा कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। अरे बोलो भाई। Yes, sir. आप सीधे सीधे साइन एक्स को ही क्या मान लेंगे, टी। तो ये cos x dx क्या बना देगा, dt। तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 3 dt अपॉन रूट अंडर 3t स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, हाँ या ना। तो अब यहाँ पे आएगा 3/√3 ln मॉड √3t प्लस रूट अंडर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस सम कांस्टेंट सी। I1 आ गया, I2 आ गया, सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। क्या है, मेथड सबको समझ में आया भाई। तो इस Yes, sir. हाँ भाई, तो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले इसको लिख ले रहे हो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स लिख ले रहे हो, क्या ये लिख ले रहे हैं सब लोग। और अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहे होगे मेरे हिसाब से ना, एक शायद कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जा रहा होगा और एक शायद रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स आ जा रहा होगा, और एक पार्ट आ जा रहा होगा 2 डी एक्स अपॉन रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2। अब इसको आप I1 मान ले रहे होगे और इसको I2 कह दे रहे होगे, तो फॉर I1 क्या कर रहे हो, इसको कॉट में ही चेंज कर लेते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख दे रहे हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो क्या ये कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 बन जा रहा है, देखिए जरा, बोलो भाई सही लिख रहा। और फिर इसी कॉट एक्स को क्या मान ले रहे हो, टी। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जा रहा है, माइनस डी टी, कैलकुलेशन देखते रहिएगा। तो ये माइनस डी टी बाई रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1 आ जा रहा है, और इसका तो इंटीग्रेशन आपने पढ़ा ही है, ln मॉड टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1, समझ में आ गया होगा ये तो। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हो I2 के लिए बताओ भाई, I2 के लिए क्या कर रहे हो, कहाँ कॉसेक एक्स कॉमन कर ले रहे हो, तो ये ऊपर बना के साइन एक्स हो जा रहा होगा, और नीचे क्या बन जा रहा होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सही लिख रहा हूँ क्या मैं। Yes, sir. और फिर इसको कॉस में ही चेंज कर दे रहे होगे, तो साइन एक्स डी एक्स ये पूरा आ रहा है, और इसको कॉस में चेंज कर रहे होगे तो ये क्या बन जा रहा होगा, 1 माइनस, तो क्या ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बन जा रहा है। फिर इसी कॉस एक्स को क्या मान ले रहे हो, टी। तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जा रहा होगा, माइनस डी टी। तो माइनस 2 डी टी अपॉन रूट अंडर 2t स्क्वायर माइनस 1 आ जा रहा है, हाँ या ना, बोलो। Yes, sir.
तो इसी को क्या लिख दे रहे हो, 2/√2 ln mod √2t प्लस √2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस c। अब i1 भी आ गया, i2 भी आ गया, दोनों की वैल्यू रख के सीधा सिंप्लीफाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो जहां पर आपको ये वाली टाइप मिले ना, a sin स्क्वायर है b cos स्क्वायर प्लस c sin x cos x, या a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर, तो वहां पे सबसे पहले डिनोमिनेटर से क्या कॉमन करेंगे, cos स्क्वायर x, है ना, और फिर इस पूरे इंटीग्रेशन को किस में चेंज कर देंगे, कहाँ गया, हाँ सेक स्क्वायर एक्स बाई एफ ऑफ 10x में, और फिर 10x को t मान के नॉन इंटीग्रेशन फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? यस सर। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल चलते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल वाइज आपके सामने क्वेश्चन आ गया, dx अपॉन साइन एक्स प्लस 2 cos x का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे बोलो? सबसे पहले cos स्क्वायर x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से cos x कॉमन करेंगे तो क्या ये 10x प्लस 2 बन जाएगा, हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। अब तो क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहा होगा, सीधा इसी 10x प्लस 2 को ही क्या मान लेंगे बताओ, t, तो स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, dt, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt बाई टी हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर, और इसी को लिख देंगे -1/t, ये आपका आंसर हो गया। दिखा क्या भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, ये तो आराम से सॉल्व हो गया होगा, हाँ या ना भाई? यहीं पे अगर मैं एग्जांपल आपके सामने रखूं, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, अभी भी सेम लॉजिक लगाओगे, तो क्या कॉमन करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कन्वर्ट करके क्या लिखोगे बोलो भाई, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस 10x, एम आई करेक्ट और नॉट, बताओ भाई। और इसके बाद यस इसी 10x को क्या मान लोगे, t, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, dt, और अब ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, क्या है वही क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म हो गई कि नहीं, तो इसको क्या लिख दोगे, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 1/4, तो क्या √7/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 माइनस 1/4 इज 7/4। अब ये क्या हो जाएगा, 2/√7 tan इनवर्स 2 10x प्लस 1/√7 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है भाई, क्या किया, यस सर। Yes, sir. मतलब dx अपॉन a sin x प्लस b sec x की फॉर्म है तो भी ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, dx अपॉन a cos x प्लस b a cos x प्लस b cos x की फॉर्म है तो भी ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, या सीधे सीधे यही फॉर्म लिख दो, dx अपॉन a sin x प्लस b cos x अपॉन f ऑफ sin 2x का फंक्शन हो, तो आप सीधे सीधे इस a sin x प्लस b cos x को a इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, फिर इस a और b को निकालने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे किसके कोफिशिएंट को, साइन एक्स और कॉस एक्स के दोनों साइड, तो वहां से a और b निकल आएगी, आपका इंटीग्रेशन अब दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, और दोनों पार्ट में आप उसको ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे, सही है ना। जैसे एग्जाम्पल वाइज क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल वाइज अगर हम चलें, मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए, dx अपॉन, यही आसान सा ही ले लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स या साइन एक्स प्लस सेक एक्स, इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1, एम आई करेक्ट और नॉट बोलो। तो अगर आप इसको और ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है 2 कॉस एक्स अपॉन साइन 2x प्लस 2, एम आई करेक्ट और नॉट बोलो। अब यस वही 2 cos x आ गया, तो इसी 2 cos x को अब ये उसी फॉर्मेट में आ गया ना, देखो a sin x प्लस b cos x अपॉन f ऑफ sin 2x, दिखा क्या, अब इसी 2 cos x को हम क्या लिख देंगे, a इंटू साइन एक्स प्लस cos x, वैसे ये तो आराम से दिख रहा है, इसमें वही cos x ऐड cos x सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये तो ज्यादा आसानी से दिख जा रहा है, दिख जा रहा है कि नहीं भाई, और ऐसे ब्रेक कर दो। अब आप इसी को एडजस्ट कर दो तो साइन एक्स कंपेयर करो तो a प्लस बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, और cos x कंपेयर करो तो a माइनस बी की वैल्यू 2 आ गई, तो a 1 आ गया और b कितना आ गया -1। अब इसी इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एक हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन
साइन 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स, और एक इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अच्छा, अब साइन 2x को तो आपने दोनों तरीकों से लिखना सीखा है ना, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखना पड़ेगा कि नहीं, बोलिए भाई। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ रहा है, तो इसको आप कन्वर्ट करके क्या लिख दोगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, बोलिए भाई। अब तो क्वेश्चन आपकी रेंज में आ गया। ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 3 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व कर लोगे कि नहीं भाई, इसको सॉल्व करने के लिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t डालोगे, और इसको सॉल्व करने के लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या डालोगे, t। दोनों इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आराम से सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं भाई, बोलो। Yes, sir. ये Yes, डी sir. टी अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस 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 शायद प्लस हो जाता है ना, तो माइनस आ जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, बोलिए। और सिंप्लीफाई करके दोनों वैल्यू उठा के रख देंगे, कर लेंगे कि नहीं भाई इसके बाद इंटीग्रेशन। Yes, sir. अब तो सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ गए, अब सीधा स्टैंडर्ड